नमस्कार, स्पोर्ट्स स्टार पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव झा मौजूद हैं। दिल्ली में रणजी का मैच जो है वो शुरू हो गया। विराट कोहली दिल्ली की तरफ से खेलने के लिए मैदान पर हैं और उन्हें देखने के लिए हजारों की संख्या में जो उनके फैंस हैं वो दिल्ली के जो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, जो कि अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से अब जाना जाता है, उसमें अब पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देखिए, बच्चे हों, बुजुर्ग हों और नौजवान, ये उत्साह वहां पर नजर आया जब किंग कोहली के जो इंतजार उनका किया जा रहा था। आज से क्योंकि मैच शुरू हो चुका है और एक अलग क्रेज क्योंकि विराट कोहली का है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं तो जो स्टेडियम नहीं पहुंच पाते हैं या फिर जो बाहर नहीं देखने जा पाते हैं, वो फैंस दिल्ली के उन्हें अब बहुत करीब से देख रहे हैं, उनके खेल को बहुत करीब से देख पाएंगे। केशव, विराट कोहली के लिए तो एक बड़ा मौका यहां इसे कह ही सकते हैं। हालांकि डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बहुत दबाव के बाद उन्हें खेलना पड़ा, लेकिन एक अलग जोश इसके बाद भरेगा जरूर अपने फैंस को देखकर। बिल्कुल, जो पटना में पुष्पा का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ था चेतन, उसी जैसा कुछ माहौल देखा गया दिल्ली की सड़कों पर। अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर जिस तरीके के फैंस की भीड़ लगी, बच्चों की भीड़ लगी और जिस तरीके से स्टेडियम में जाने की भीड़ लगी, कल से ही जब से प्रैक्टिस सेशन में विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको देखने वालों की भीड़ लग रही। ये कुल कह सकते हैं जो विराट कोहली का जो खुमार है फैंस के सर पर, मतलब सर चढ़ के बोल रहा है। तो जिस तरीके से खेलने उतरे वो अपने आप में एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब असंभव ये स्थिति थी, क्योंकि उनका प्रदर्शन सही नहीं था। बीजीटी की बात करें या न्यूजीलैंड के खिलाफ की बात करें, उनका बल्ला नहीं बोल रहा था। बीसीसीआई ने सख्त रूप से कह दिया था कि जो भी सीनियर खिलाड़ी उनको खेलना पड़ेगा, चाहे कोई भी जूनियर हो, सीनियर हो, जिसका प्रदर्शन नहीं आ रहा है, चाहे जो प्रदर्शन आ भी रहा है उसे भी खेलना पड़ेगा डोमेस्टिक क्रिकेट। इसी सिलसिले में वो जो दिल्ली बनाम जो रेलवे का मुकाबला है उसको खेलने के लिए उतरे। आज दिल्ली की टीम मैंने एक तरीके से कह सकते दूसरी बॉलिंग किया पहले और रेलवे की टीम को 241 पे आउट किया। अब देखने वाली बात है कि विराट कोहली कब बल्लेबाजी करने उतरेंगे, लेकिन जो स्टेडियम में माहौल था वो एक तरीके से दिवाली जैसा माहौल था। फैंस बिल्कुल जश्न मना रहे थे। उनके लिए एक तरीके से फ्री की एंट्री जो थी, एक तरीके से जश्न का माहौल बना दिया उनके लिए। हम वीडियो देख सकते हैं, हम अपने प्रोड्यूसर कहेंगे कि पूरा स्क्रीन पे फुल स्क्रीन पे चला दे जो वीडियो है कि किस तरीके से उनके पक्ष में, कोहली के पक्ष में नारे लग रहे थे, स्कूल के बच्चे किस तरीके जा रहे थे और विराट कोहली के जो फैंस है वो किस तरीके से स्टेडियम में बैठे हुए जो फैंस हैं उनका उत्साह क्या। और देखिए ये अपने आप में तस्वीरें अहम है चेतन की। जो सुरक्षा है स्टेडियम की, पुलिस संभालने में सक्षम है, वहां के जो गार्ड्स हैं वो संभालने में सक्षम है, लेकिन भीड़, ये जो रणजी मैच में जो भीड़ है, कभी आपने देखा मोइनुल हक के स्टेडियम जो पटना में भीड़ आई थी, उसी तरीके का भीड़ दिल्ली के स्टेडियम में देखा जा सकता है। इस भीड़ को देखते हुए दिल्ली की जो सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में दे दी गई कि आप ही संभालो, क्योंकि पुलिस के बूते की बात नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ को, इतनी बड़ी क्राउड को और विराट कोहली को जो देखने आए हैं उनको संभाल सके। और इसलिए जो तमाम तरह की सुरक्षा, बैरिकेडिंग और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई थी विराट कोहली के कारण ही की गई थी। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली वालों के लिए एक तरह चांदी हो गई विराट कोहली का रणजी ट्रॉफी खेलना, उनके लिए भी चांदी हो सकता है, क्योंकि अगर वो रन मारते हैं, उनके बल्ले से रन आता है, तो ये उनके लिए फॉर्म के लिए अच्छी होगी और इंग्लैंड जाने से पहले काफी मददगार साबित होगा उनके। बिल्कुल, एक बार अगर हम वो वीडियो दिखा सके अपने दर्शकों को फुल स्क्रीन पर कि आखिर क्या उत्साह जो है वो स्टेडियम में नजर आया। ये स्क्रीन की तस्वीरें हैं चेतन की, किस तरीके से स्क्रीन पे मतलब विराट कोहली का जो मैच मोमेंट है अपने फैंस के साथ, जो साथी खिलाड़ी हैं उनके साथ जो बातचीत कर रहे थे, ये वीडियो है। खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है ये और बिल्कुल पूरी तरीके से नारे लगा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं 10 रुपये की पेप्सी, विराट भाई हमारे सेक्सी, ये सब कहा जा रहा था। जो फैंस हैं वो नारे लगा रहे थे। स्कूली बच्चों को देख सकते थे किस तरीके से दौड़ रहे जा रहे हैं स्टेडियम में भाग लेने के लिए, विराट को देखने के लिए। ये जो फैंस हैं वो देखे जा रहे थे। जी, तो ये कुछ तस्वीरें यहाँ पर आपने देखी कि किस तरीके से विराट कोहली अपने जो पसंदीदा खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए जो फैंस का सैलाब है वो यहाँ पर इस अरुण जेटली स्टेडियम में उमड़ा हुआ है। और अब क्योंकि अभी बल्लेबाजी उन्होंने नहीं की है तो बल्लेबाजी के लिए बहुत इंतजार जो है उनके फैंस की तरफ से किया जा रहा है कि कब वो बैट पकड़कर अरुण जेटली स्टेडियम में आएंगे और इस रणजी के मैच में कुछ धुआंधार पारी जो है वो खेलकर दिखाएंगे। इस बात का भी एक तरीके से उत्साह जो है क्रिकेट प्रेमियों को है। केशव, बिल्कुल
देखिए, विराट कोहली एक ओएम दर्जे के खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, और उनके पास जो क्लास है, टेम्परामेंट है, जो फिटनेस है, दुनिया किसी भी खिलाड़ी में ऐसा नहीं है। एक गलत मतलब कह सकते हैं बैड फेज से गुजर रहे हैं विराट कोहली, क्योंकि इनको जो शॉट सिलेक्शन है या जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, रिपीटेटिव जो आउट होने का तरीका है उनका, वो काफ़ी परेशान करने वाले, फैंस को भी, खुद विराट कोहली परेशान होंगे। तो मुझे लगता है जो बीसीसीआई ने उनको एक मौका दिया है कि आप उतरें डोमेस्टिक क्रिकेट में, फिर से एक दशक बाद वापसी करें, और जो अपनी आपकी स्किल है, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको फिर से ठीक करें। और ये विराट कोहली के लिए मौका तो है ही चेतन, लेकिन जो उनके साथ युवा खिलाड़ी खेल रहे हैं, चाहे आयुष बदानी की बात करें या दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, जो विराट कोहली को देख करके बड़े हो रहे हैं या उनको अपनी प्रेरणा मानते हैं, अगर वो कह सकते हैं कि अगर वो विराट कोहली के साथ खेलते हैं, अगर मान लीजिए रेलवे का कोई खिलाड़ी विराट कोहली को सस्ते में आउट करता है, तो उसके लिए तो कैरियर बनाने वाली बात होगी। ऐसा ही कुछ माजरा आपको पता होगा, जब भुवनेश्वर कुमार खेलते थे रणजी, तब उन्होंने सचिन तेंदुलकर को आउट किया था, उस एक आउट करने के बाद उनकी इंडियन टीम में एंट्री हो गई थी। तो कोई ये इस तरीके का मोमेंट विराट कोहली के लिए भी हो सकता है कि उनके करियर को चेंज कर दे, और जो उन पे आरोप लग रहे हैं कि वो नहीं खेल पा रहे, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, तो उनके जो विरोधी हैं उनको भी जवाब मिलेगा, बीसीसीआई को भी जवाब मिलेगा। लेकिन अगर इसका हम देखें केशव, अगर हम इसका देखें कि विराट कोहली जैसा एक बहुत बड़ा बल्लेबाज, एक महान खिलाड़ी, वो अगर वापस डोमेस्टिक खेलने आता है, तो एक तरीके से उसका बड़प्पन ही कहा जाएगा। बिल्कुल बड़प्पन है ही, और ये तो पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट ही पहली सीढ़ी है आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में। आप यहीं से खेल के बढ़े हैं, बिल्कुल यहीं से खेल करके आपको क्या नाम मिला है, पहचान मिली है, और आपका क्लास डेवलप हुआ है। और इसी डोमेस्टिक खेल करके आप कह सकते हैं, सरफराज खान की बात करें, चेतेश्वर पुजारा की बात करें, या दूसरे खिलाड़ियों की बात करें। अभी आपने देखा, हमने काफ़ी बात की, जिस तरीके से मोहम्मद शमी थे, मोहम्मद शमी का प्रदर्शन एक तरीके से खराब चल रहा था, या कह सकते हैं बैड फेज था, उनकी फिटनेस सही नहीं थी, तो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली, उसके बाद आपको रणजी ट्रॉफी खेली, दिलीप ट्रॉफी खेली, उसी प्रदर्शन के बल पर उनकी जो चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी हुई है। तो अगर विराट कोहली खेलते हैं तो उनके लिए सुनहरा मौका है, अपने फॉर्म को हासिल कर सकते हैं, क्लास हासिल कर सकते हैं। जो देखिए क्या होता है कि जब आप मैच सिमुलेशन के जरिए प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्या कह सकते हैं, एक फास्ट की तो कर सकता है, लेकिन मैच का जो माहौल होता है, जो प्रेशर होता है, डेथ ओवर की बात करें, पावर प्ले की बात करें, या क्रूशियल जंक्चर की बात करें, वो आपको मैच सिमुलेशन नहीं करा सकता, या थ्रो जो मशीन आती है उसके जरिए नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको मैच पे ही मतलब उतरना पड़ता है, और मैच में ढल करके खेलना पड़ता है, दबाव को झेल कर खेलना पड़ता है, और एक कॉम्बिनेशन के साथ खेलना पड़ता है। तो अगर वो खेलते हैं विराट कोहली, अगर कुछ अच्छे रन बनाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनके लिए फायदेमंद होगा। बिल्कुल, और आप देखने वाली बात होगी कि अपने खेल में कैसा प्रदर्शन इस बार कर पाते हैं रणजी में, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें उनसे हैं। जो फैंस इस वक्त उन्हें देखने आए हुए हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो फैंस दिल्ली में नहीं है, बाहर से उन्हें देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, और हमारी तो नजर बनी रहेगी उनके खेल पर। आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी बात रखें। और क्या कुछ कमाल इस बार इस मैच में रणजी के इस खेल में कर पाते हैं, इस पर भी जो कुछ आप कहना चाहते हो वो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। ऐसे ही देखते रहिए, जुड़े रहिए स्पोर्ट्स आर के साथ। नमस्कार।